हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं हूं कन्हैया कुमार। आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स का मॉडल सेट 1 देखने वाले हैं, क्योंकि परीक्षा नज़दीक आ रही है। अब फरवरी में पेपर होने वाला है, ठीक है ना। आज आपका 6 नवंबर 2025 थर्सडे है, आज बृहस्पतिवार गुरुवार। प्रथम चरण का इलेक्शन भी आज है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं मॉडल पेपर 1। हम लोग पहले इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, उसका 4 ऑप्शन रहेगा। पहले ऑब्जेक्टिव सीरीज, जब टाइम बचेगा तो सब्जेक्टिव करेंगे, उसमें आपका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों रहेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखेंगे, 4 ऑप्शन लिखेंगे, आप लोग उसको सॉल्व करके टिक आउट करिएगा, ठीक है ना। चलें, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ 0.49 के ऊपर में ये रेकरिंग है, जिसको हम लोग आवर्त कहते हैं, को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू नॉट इक्वल 0 होगा। आपका ये सुंदर सुंदर 4 ऑप्शन है, ए बी, सब आ रहा है वीडियो में ये सब, ए बी सी डी, 49/100, 49/99, 49/90, 49/9। यही आपका 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन है कि 0.49 के ऊपर में रेटिंग, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 0.494949 यानी रिपीट हो रहा है। इसको जब P/Q के फॉर्म में लिखेंगे तो ये 4 ऑप्शन में से क्या आएगा, ठीक है ना। देखिए इसको, सवाल क्लियर अच्छे से, फ्रेश आ रहा है सब कुछ, ठीक। करिए इसको, पूरा सीरियस रहना सब आदमी को। जब दोस्त इसको देखें तो कह रहा है आपको 0.49 के ऊपर में रेकरिंग है, यानी 4949 रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। पहली बात तो आप ये डॉट क्लियर यहाँ कर लीजिए, 0.49 के ऊपर में रेकरिंग जो ऐसे लाइन है, इसका मतलब ये हुआ कि 4949 रिपीट हो रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0.49, 4 पे बिंदा 9 पे भी बिंदा, मतलब 494949 रिपीट हो रहा है। ये तरीका आपका लिखने का दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। इसका मतलब भी हो गया 4949 रिपीट हो रहा है, और इसका मतलब भी हो गया 4949 रिपीट हो रहा है। आइए जब इसको सॉल्व करें तो आपका कह रहा है 0.49 के ऊपर में रेकरिंग को जब P/Q के फॉर्म में लिखेंगे तो ये 4 ऑप्शन में से क्या आएगा। ऑब्जेक्टिव है, मथा लगाना है ऑब्जेक्टिव जैसे। अब देखिए ये 0.49 के ऊपर में रेकरिंग, जो इसको आप लिखिएगा, पहले तो आप देखिए डेसिमल के बाद कई गो नंबर है, पहले तो आप वो नंबर को लिख दीजिए, 49 है जी। और उसके नीचे में डेसिमल के बाद देखेंगे कै गो नंबर है, उतना डिजिट यहाँ होगा। उसके बाद ये देखेंगे कि डेसिमल के बाद जितना डिजिट है उसमें से कै गो डिजिट रिपीट हो रहा है, जितना रिपीट होगा उसके बदले में उतना 9 देंगे। तो बताइए 4 और 9, 2 गो डिजिट है, इसका मतलब हो गया कि 2 गो 9 देंगे। अब ऐसा भी सोच सकते हैं आप कि यदि मान लीजिए सिर्फ 9 रिपीट होता तो आप यहाँ 49 में से 4 को पहली बात तो यहाँ माइनस करते, 49 में से रिपीट नहीं होने वाले नंबर को, यहाँ डिजिट को आप माइनस करते, और रिपीट होने वाले के बदले में यहाँ 9, और रिपीट नहीं होने वाले के बदले में यहाँ 0। लेकिन वैसा तो था नहीं, ये 4 9 दोनों रिपीट हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि 49/99। ऑप्शन नंबर आपका बी के साथ चला जाएगा। 49/99 का मतलब ये हुआ कि जब 49 में 99 से आप डिवाइड करिएगा तो 0.494949 सिर्फ 4949 डेसिमल के बाद रिपीट होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। आया समझ में, ठीक है। जिसको उतारना उतार लीजिए, हाथ स्पीड रखिएगा उतारते टाइम। उतारे में जल्दी करिए, टाइम भाईते। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, डेसिमल के बाद जितना डिजिट रिपीट होगा, रिपीट के बदले में 9 देना है, और जो रिपीट नहीं होगा उसके बदले में 0 का व्यवहार करना हुआ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई दिक्कत समझने में नहीं ना, आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जितना हो पाएगा इस वीडियो में उतना कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। यहां लिखिए, निम्नलिखित में कौन
अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? आइए 4 ऑप्शन इसका भी है जी, ए बी सी डी। अपरिमेय लिखे, पहले एक बार ऑप्शन लिखे उसके बाद बोलते हैं। रूट अंडर 49, रूट अंडर 36, रूट अंडर 27, फिर रूट अंडर 16। इसमें अगर आपको बताने कि इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या ऐसा है जो कि अपरिमेय है, इतना आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या जो होगा उसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन अपरिमेय संख्या जो होगा उसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। जब बात आई है 4 ऑप्शन पे, प्रॉपर ये क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसका वर्गमूल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं वो मेरा परिमेय संख्या होता है, और जिसका वर्गमूल हम लोग आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, यानी निकलता ही नहीं है, उसको हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। समझ गए होंगे कहना क्या चाह रहे हैं? आइए ट्राई करिए इसको। हो गया? देखिए ये 49 जो आपका है, 49 का वर्गमूल लिख लेगा 7, तो आप 7/1 लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। ये परिमेय संख्या होगा। खोजना किसको है? अपरिमेय को। ये आपका रूट अंडर 36, 36 का स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल होता है 6, इसको आप 6/1 लिख सकते हो, जो कि आपका पी बाई फॉर्म में हो गया, ठीक है ना। फिर से आपका ये 16, 16 का वर्गमूल होता है 4, नहीं कुछ तो नीचे में 1, आपका 4/1 हो गया, जो कि आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। लेकिन 27 जो आपका है, ये 27 को आप यहाँ देखिए, ऑप्शन नंबर सी को यहाँ देख रहे हैं, ये रूट अंडर 27 को आप क्या लिख सकते हो? रूट के अंदर में 9 गुना 3 लिख सकते हैं ना। अब बताइए 9 का वर्गमूल होगा 3, ये 3 का नहीं निकलेगा रूट 3, ये आपका रूट 3 लगा रह गया ना, इसलिए आपका ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। तो पूछ रहा अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर चला जाएगा। समझ में आया? देखिएगा इसको अच्छे से। इस टाइप के क्वेश्चन से आप, इस टाइप के क्वेश्चन को आप मौखिक ही बना सकते हो, जिसका वर्गमूल आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो ऑप्शन में, वो आपका हो गया परिमेय संख्या। जिसका नहीं निकाल सकते वो आपका हो गया अपरिमेय संख्या। तो आपका यहाँ 49 का निकल जाता 7, 36 का 6 आ जाता, 16 का 4 आता, लेकिन 27 का आपका 3 रूट 3 आता है, तो रूट 3 लगल रह गया ना। रूट 3 का मतलब हो गया 3 के पावर में 1/2, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए आपका ये अपरिमेय संख्या की लिस्ट में ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत समझने में? आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो आपका 3 में कह रहा है जी बहुपद 10x माइनस 25 का शून्य क्या होगा? शून्य का मतलब जीरोज, लिखेंगे बहुपद 10x माइनस 25 का शून्यक, बहुपद 10x माइनस 25 का शून्यक क्या होगा? बहुपद 10x माइनस 25 का शून्यक क्या होगा? आपका सुंदर सुंदर 4 ऑप्शन है जी, ए बी सी डी। ए में है आपका 5/2, बी में है आपका -5/2, सी में है आपका 1/2, और डी में है जी आपका 5/4। यही 4 ऑप्शन है। कह रहा बहुपद 10x माइनस 25 का शून्य क्या होगा? 5/2, -5/2, 1/2 और 5/4। लगता है जूली मैडम आ गई। इशारा कौन से ही आ रहा है? बहुपद, अरे नाम क्लियर नहीं किया, किसको कह रहे हैं? नाम क्लियर करता हूँ ना, थोड़ा इमेज पे पड़ता, रिपोर्टेशन पे, कि कैमरा चल रहा था, मेरा नाम ले लिए गाली देके। इसको गाली देना नहीं कहते हैं। बहुपद 10x माइनस 25 का शून्य क्या होगा? 4 ऑप्शन है आपका, 5/2, -5/2, फिर आपका 1/2 और 5/4। देखिए किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने का मतलब हुआ कि उस चीज को बराबर किसके कर देना है जी? 0 का। अब देखिए ये बहुपद कौन सा, थोड़ा मथा जितना लगाइएगा उतना सोचिएगा, उतना आप दिमाग लगा सकते हैं। आपका यहाँ x जो है चर राशि है, इसका मैक्सिमम पावर आपका 1 है, इसलिए आपका ये रैखिक बहुपद हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, उतना मथा लगाना नहीं है। इसमें कह रहा है इसका शून्य क्या होगा? भाई 10x माइनस 25 जो है ये बहुपद है, इसका शून्य कह रहा निकालने, इसका मतलब हुआ इसको बराबर कर देना 0 का। आपको मान लीजिए जब कहेगा कि x का शून्य निकालिए, आप x को बराबर कर दीजिए 0 के, ठीक है ना। किसी भी बहुपद को जब कहेगा कि उसका आप शून्य निकालिए, तो आपको उसको 0 के बराबर कर देना है। तो 10x माइनस 25 बराबर 0 करेंगे, यहाँ से आएगा जी आपका 10x बराबर कितना? 25 आएगा। जब यहाँ से x निकालिएगा तो आपका हो जाएगा कितना? यहाँ 25 बटे गुना में है 10 ना भागा,
पचे 25, 5 दूनी के 10, आपका 5/2, यानी 10x - 25 का शून्यक जो होगा वो 5/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। समझ में आया? देखिए इसको अच्छे से, 10x - 25 का जो शून्यक आपका होगा हो जाएगा जी 5/2, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ठीक है ना? हो गया? ध्यान रखिएगा, यदि किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना रहेगा तो उस बहुपद को हम लोग किसके बराबर कर देंगे जी? 0 के बराबर कर देंगे। आपका 5/2 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। ठीक है ना? आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि बहुपद 3x² + 8x + 10 का घात कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुपद 3x² + 8x + 10, 3x² + 8x + 10 का घात कितना होगा? लिखिए 4 ऑप्शन ए बी सी डी, माइंड स्थिर करके देखिएगा। प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सेट सब है। 3 2 8 10, 3 2 8 10, यही आपका 4 ऑप्शन है। कह रहा बहुपद 3x² + 8x + 10 का घात कितना होगा, यानी इसका पावर कितना होगा? लिखिए 4 ऑप्शन, 3 2 8 और 10, यही 4 में से कोई एक होगा। देखिए इसको, देखिए बहुपद के घात निकालने का मतलब ये हुआ कि पहली बात तो यहाँ मथा ये लगाइए कि चर राशि जो है आपका बहुपद का मानक रूप आपको पता होगा कि a0 x0 या a0 x0, ये आपका होता है बहुपद का जनरल कोई भी बहुपद रहेगा पॉलिनोमियल a0 x0 + a1 x1 + a2 x2, मतलब पावर के फॉर्म इसी तरह से आपका प्लस डॉट 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 जाएगा an xn तक, x की पावर में n तक, जिसमें आपका a0 a1 a2 a3 ये सब जो है आपका वो हो गया जी वास्तविक संख्या, और आपका x0 नहीं कुछ तो यहाँ x की पावर 0 मतलब हो गया एक गुना इतना हो जाएगा जो उतना ही होगा। फिर आपका x जो यहाँ है इसमें यूज है सब जगह, वो आपका हो गया चर राशि। ठीक है ना? तो बहुपद होने के लिए चर राशि का जो मैक्सिमम पावर होगा, मैक्सिमम पावर नहीं, कोई भी पावर जो होगा चर राशि का वो हमेशा होल नंबर में होना चाहिए, मतलब पूर्ण संख्या में होना चाहिए। जब पावर है पूर्ण संख्या में तो आपका बहुपद होगा, और मैक्सिमम पावर को हम लोग देखेंगे वही मेरा बहुपद का घात होता है। अब बताइए आपका ये मैक्सिमम पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी x है लेकिन x के पावर में 0 है। ठीक है ना? तो x के पावर 0 उसका वैल्यू 1, लेकिन याद रखिएगा 0 के पावर 0 होता है वो अनडिफाइंड होता है। ठीक है ना? इनफाइनाइट होता है। तो x के पावर 0 उसका वैल्यू हो गया जी 1, 1 गुना 10, 10 ही होगा ना। अब बताइए 0 1 2 में सबसे बड़ा कौन है? 2 है ना, इसलिए आपका बहुपद का घात जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, 2 होगा। मजा आ रहा है ना? चलिए, बहुपद का घात निकालने कहेगा तो उस बहुपद में उपस्थित चर राशि का, वेरिएबल क्वांटिटीज का मैक्सिमम पावर जो होगा वही आपका बहुपद का घात होता है, पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है ना जी? चलिए, दस तक तो मिनिमम ना, ओरिजिनल टाइम है 8 से 10, उसके बाद देखा जाएगा। दिल थाम के बैठिए, आधा घंटा अभी और टाइम है। ये हो गया बहुपद का आपका मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। जनरल कोई भी बहुपद रहेगा उसका मानक रूप यही होता है। ठीक है ना? तो किसी भी बहुपद का आपको पूछेगा घात क्या होगा, उसका पावर क्या होगा, तो उस बहुपद उपस्थित जो आपका चर राशि हो, जैसे x है आपका, y भी रह सकता है, उसमें जो आपका चर राशि होगा उसका मैक्सिमम पावर जो होता है, उच्चतम घात या अधिकतम घात जो होता है, महत्तम घात, वही आपका बहुपद का घात होता है, जो कि आपका यहाँ 2 है,
इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला गया आंसर। ठीक है ना, कर दें इसको साफ। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है शायद द्विघात समीकरण पहचानने पूछ रहा है। ध्यान रखिए, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, लिखेंगे निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण, मतलब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में जो होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। आइए 4 ऑप्शन देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट एक्स प्लस आपका है जी 4 बराबर 0। दूसरा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस में आपका एक्स प्लस रूट एक्स बराबर है 0। तीसरा है आपका एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। चौथा है आपका एक्स प्लस 1 का होल क्यूब बराबर 11। यही 4 ऑप्शन में से कोई एक ऐसा है जो कि द्विघात समीकरण है। पहली बात इतना मथा आप लगा लीजिए कि बराबर 0, आपको इतना पता होना चाहिए बराबर 0 का यूज सब में है, कोई ना कोई घात वाला सब इसमें क्या है, समीकरण है पहले। ठीक है ना, तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें द्विघात समीकरण कौन है। याद रखिएगा, किसी भी समीकरण का जो घात होगा, समीकरण से पहले आपका बहुपद होता है। क्यों? क्योंकि बहुपद को ही जब हम लोग 0 के बराबर करते हैं तो समीकरण प्राप्त होता है। इसलिए द्विघात बहुपद का आपका मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसी को जब बराबर कर देंगे 0 का तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जो कि आपका द्विघात समीकरण हो गया। तो द्विघात समीकरण होने के लिए आपका चर राशि जो उसमें होता है, वेरिएबल क्वांटिटीज, उसका मैक्सिमम पावर, उच्चतम घात जो होता है वो 2 होना चाहिए। ठीक है ना, तो ही आपका द्विघात समीकरण होगा। आइए ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, चर राशि का घात जो होगा वो हमेशा पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर, होल नंबर बोले तो 0 1 2 3 4 यानी नेचुरल नंबर के सेट में 0 को इंक्लूड करते हैं हम लोग। ठीक है ना, आइए जब इस ऑप्शन को देखें तो आपका ये एक्स स्क्वायर तो है, देख के झट से टिकने मार दीजिएगा, लेकिन यहाँ जो आपका रूट एक्स है, ये रूट एक्स का मतलब हो गया जी एक्स के पावर में 1/2। ठीक है ना, ये आपका घात क्या है, पूर्ण संख्या में है आपका 1/2 नहीं है, इसलिए आपका ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, जब इसको करेंगे सॉल्व तो आप देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है लेकिन रूट एक्स आ गया है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा क्या करिएगा, रूट एक्स प्लस रूट एक्स आपका 2 रूट एक्स हो जाएगा। तो फिर मान लीजिए 2 रूट एक्स जो आपका होगा, इसका मतलब होगा 2 गुना एक्स के पावर में 1/2। आपका यहाँ एक्स का पावर है जी 1/2, ये पूर्ण संख्या में है ही नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। जब सी पे आए तो सी पे आपका है जी यहाँ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको करिए सॉल्व तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बगल में आपका एक्स स्क्वायर तो है ही, ये बराबर 0 है जी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, आपका ये आ गया। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में, इसका मतलब ये क्या है, द्विघात समीकरण। क्यों? क्योंकि इसमें x जो आपका चर राशि है उसका मैक्सिमम पावर कितना है जी, आपका 2 है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वही द्विघात समीकरण होगा। ठीक है ना, जब आए ऑप्शन नंबर डी पे, आपका यहाँ एक्स प्लस 1 का होल क्यूब है, जब भी आप यहाँ ए प्लस बी का होल क्यूब करिएगा तो ए क्यूब यानी एक्स क्यूब हो जाएगा, समीकरण होगा लेकिन त्रिघात हो जाएगा। पूछ क्या रहा है यहाँ, द्विघात समीकरण, तो आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। जब आप ऑप्शन नंबर सी को सॉल्व करिएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 आएगा, जो कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, उसको फुलफिल कर रहा है, और x का उच्चतम घात जो है वो भी आपका 2 है, इसलिए आपका ये द्विघात समीकरण हुआ, बराबर 0 इसलिए समीकरण हो गया। ठीक है ना, ठीक है ना, हो गया। आइए
ये समझ गए द्विघात समीकरण कैसे हुआ? आपका ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर इसका। यानी जिसको आप ax² + bx + c बराबर 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं, वही आपका द्विघात समीकरण होगा। और उसमें आपका x का जो मैक्सिमम पावर होना चाहिए वो तो हमने पहले ही बता दिया, x² में 2 है x का, वो आपका मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। उसके साथ साथ जितना भी चर राशि रहेगा सबका घात उसमें पूर्ण संख्या में होना चाहिए, तो ही आपका वो बहुपद होगा। और जब 0 के बराबर है तो उतना ही मैक्सिमम पावर वाला वो समीकरण होगा। ठीक है ना? आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को जब देखें, इसमें कह रहा है कि यदि p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं, लिखिए यदि p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं, p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं, तो p का क्यूब इंटू q एवं p का स्क्वायर इंटू q का मोसो यानी महत्तम समापवर्तक HCF बराबर क्या होगा? 4 ऑप्शन है, सुंदर सुंदर लिखिए यहाँ ABCD। ठीक है ना? ए है आपका p³ इंटू q², दूसरा है आपका p² इंटू q, तीसरा है आपका p² इंटू q का क्यूब, फिर चौथा है आपका p³। यही 4 ऑप्शन में से कोई एक होगा जो कि इसका HCF होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग GCD भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। करिए सॉल्व इसको। अभाज्य गुणनखंड विधि कह रहा है इसमें। खेल रहा है, मजा आ रहा है जी, डरने होता है। इसके दिमाग में क्या वो चीज सेट होगा क्या पता है? पापा मास्टर है, कोई बोलते ही रे, स्थिर से पढ़ना बढ़िया से। आइए जब इसका हम लोग HCF निकालेंगे, इतना मथा आपको समझना चाहिए, इतना सोचिएगा कि जब P और Q अभाज्य गुणनखंड है आपका, तो एक नंबर हो गया P, ध्यान दीजिएगा HCF निकालने के लिए। अभाज्य गुणनखंड भी हम लोग ऐसा ही करते हैं, आपका P और Q जो है यहाँ अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसका और इसका कर HCF निकाल, इतना सोचिए आपका जो कॉमन बेस है, ये आपका बेस पावर, ये भी बेस, यहाँ नहीं कुछ तो पावर 1 है, ये बेस पावर, ये बेस यानी कुछ तो पावर है 1, ठीक है ना। हम लोग HCF निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड में पहले बेस को लिखते हैं, वैसा बेस जो दोनों में हो अर्थात कॉमन हो। बताइए P इसमें है, P इसमें है, इसलिए P लिख दिए यहाँ, फिर Q इसमें है, Q इसमें है, इसलिए हम यहाँ Q लिख दिए। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अब जो हम लोग HCF निकालेंगे तो मेरा कॉमन बेस तो लिखा गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है तो लोवेस्ट खोजना है, यानी हाईएस्ट महत्तम है तो न्यूनतम खोजना। अब बताइए यहाँ P है 3 गो, यहाँ P है 2 गो, तो सबसे कम किसमें हुआ? 2 में ना, इसलिए आपका p² हो गया। यहाँ Q है 1 गो, यहाँ Q है 1 गो, नॉर्मल तो है ही, मिनिमम है आपका, तो p² इंटू Q, यही आपका आंसर होगा। यानी p³ इंटू Q एवं p² इंटू Q का HCF जो होगा, जब आपका P और Q अभाज्य संख्या रहेगा तो उसका आंसर हो जाएगा p² इंटू Q। इसमें आपको LCM भी पूछ सकता था, p² इंटू Q। आइए कहाँ है p² इंटू Q? ऑप्शन नंबर बी के साथ टिक जो मारिएगा, OMR पे कलर जो करिएगा, माइंड को थोड़ा स्थिर रखिएगा, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। जब यही LCM कहता तो LCM में सब बेस को लिख देते, उस पर मैक्सिमम पावर, क्यों? क्योंकि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है तो हाईएस्ट खोजना होता है। HCF था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसलिए यहाँ लोवेस्ट खोजना था, ठीक है ना जी। लेकिन HCF में कॉमन बेस, LCM में सब बेस। बात क्लियर? चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 6। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? आइए क्वेश्चन नंबर 6 को साफ करते हैं, फिर लिखेंगे 7 क्वेश्चन नंबर। जब क्वेश्चन नंबर 7 देखें, देखिए 7 का कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ, किताबें भाई इतना है ना। इसमें कह रहा है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, बगल में है माइनस कॉस थीटा
बराबर, सॉरी आंसर लिख दिया भाई, बराबर क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। जरूरी नहीं है जो लिखे आंसर है होगा, आप लोग भी ट्राई करिए खुद से। ए बी सी डी, आपका ए में है जी साइन थीटा, बी में है आपका टेन थीटा, सी में है आपका 0 और डी में है आपका 1। ठीक है ना, करिए सॉल्व इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है जी। त्रिकोणमिति का है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा टेन थीटा 0 1। इसी टाइप में आपको 100 गो क्वेश्चन रहेगा, 50 गो टिक मारना, ऐसा नहीं है जो भारी वाला क्वेश्चन खोज के टिक मारेगा उसको 2 नंबर मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, जो आसान वाला खोज दे 1 नंबर, मिलना सबको बराबर नंबर ही है मथा। लेकिन आप वहाँ अपना नहीं कहते हैं मल्टीपल माइंड लगाइएगा वहाँ, कि 100 में से कोई 50 ऐसा छांटिएगा, ऐसा टिक आउट करिएगा, कहीं भी 100 में से कोई एक नंबरिंग उल्टा नहीं करिएगा सिर्फ कलर करने में, बस हो गया, काम बन गया। याद रखिएगा, मैथ को सब दिन से स्कोरिंग पेपर कहा जाता है, जब आपका मैथ्स में स्कोर अच्छा रखिएगा आप, उसके बाद ही आपका परसेंटेज अच्छा आएगा, नहीं तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला रिजल्ट में। मैथ में आएगा 30 और सभी से ले आइए 95 96, बहुत मुश्किल हो जाएगा, आ भी नहीं सकता, उम्मीद बहुत कम होता आने का, और सब पेपर में पढ़िएगा तो आएगा कहीं ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैथ ये सा पेपर, इसमें आप 100 आउट ऑफ 100 ठोक सकते हैं। इससे पहले बार यहाँ 98 नंबर भी गया था मैक्सिमम, ठीक है ना। देखिए इजी है क्वेश्चन, इतना मथा लगाइए, इसमें भी कितना कंफ्यूज हो गया होगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, पहले क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, इधर आपका माइनस बगल में कॉस थीटा है ही। अब बताइए माइनस कॉस प्लस कॉस क्या हो गया जी, 0, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कैसा था क्वेश्चन, बराबर 0 लिख दिए थे, पहले आंसर आउट हो गया, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, उसके जगह हमने लिखा कॉस थीटा, बगल में माइनस कॉस है ही, माइनस कॉस प्लस कॉस कैंसिल, यानी तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, 5 माइनस 5 क्या होगा 0। उसी तरह आपका कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा आंसर, ठीक है ना। आइए फिर वही है, अभाज्य गुणनखंड भी इस बार कह रहा है क्या निकालने, एलसीएम निकालने कह रहा। एलसीएम भी है, अच्छा एलसीएम दे दिया, पूछ रहा पावर क्या होगा, उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन आपका ये, हो गया ये। आइए क्वेश्चन नंबर 8, माइंड स्थिर रखिए, देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 को जब देखें तो इसमें कह रहा है आपका, यदि क्वेश्चन लिखिएगा पूरा, यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुना 3 है, a बराबर 2 के पावर 3 गुना 3 और b बराबर 2 गुना 3 है, एंड c बराबर है जी आपका यहाँ 3 के पावर में n गुना आपका 5 है, और कह रहा है कि ABC का एलसीएम जो है वो भी दे रखा आपको, एवं एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, यानी ABC, ये जो आपका ABC है इसका एलसीएम दे रखा है यहाँ 2 का क्यूब गुना 3 का स्क्वायर गुना 5, तो n बराबर क्या होगा। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है जी, 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर नहीं कुछ तो 1 है, तो n का मान क्या होगा, 1 2 3 4, आपका 4 सुंदर सुंदर ऑप्शन दे रखा है यहाँ, ए बी सी डी, 1 2 3 4, यही 4 में से कोई एक होगा। है क्वेश्चन बढ़िया, a बराबर यहाँ दे दिया, यदि है ये, इफ यदि a बराबर 2 का क्यूब यानी 2 के पावर 3 गुना 3 है जी, b बराबर 2 गुना 3 है, c बराबर 3 के पावर n गुना 5 है, तो पूछ रहा है यहाँ ए बी सी का यदि एलसीएम है 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2, तो पूछ रहा n बराबर क्या होगा। लगाइए माथा,
आइए देखते हैं इसको। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं जब अभाज्य गुणनखंड विधि से। सुनिएगा अच्छे से, अभाज्य संख्या का पहले उसको फैक्टर के फॉर्म में तोड़ लेंगे, ठीक है, गुणनखंड लिख लेंगे उसका। एचसीएफ जब निकालना रहेगा तो कॉमन बेस को पहले लिखेंगे, उसके बाद उस पर मिनिमम पावर रखेंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में। समझ में आ गया बात? जब एलसीएम निकालना रहेगा तो टोटल बेस को लिखेंगे, मैक्सिमम पावर रखेंगे, ठीक है ना। आइए, जब इसका एलसीएम एबीसी तो आपको दे रखा है यहाँ जी, ए बराबर इतना है, बी इतना है, सी इतना है, पूछ रहा है एबीसी का एलसीएम आपको इतना दे रखा है। अब यहाँ आप मथा लगाइए, एलसीएम जो है आपका वो 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर नहीं कुछ तो 1 है, यही है आपका। इतना सोचिए आप कि एलसीएम जब निकाल रहे हैं यहाँ तो सब बेस होगा लिखा हुआ 2 3 5, देखिए 2 2 3 3 5, 2 3 5 ही है, टोटल बेस लिख लिए। उसके बाद एलसीएम निकालने के लिए हमने कहा था टोटल सब बेस को गुना के फॉर्म में लिख लेना है, हाईएस्ट पावर खोजना है। क्यों? क्योंकि लोवेस्ट है, हाईएस्ट खोजना है। तो हाईएस्ट का मतलब हो गया जी, यहाँ देखिए 2 है आपका 3 बार, यहाँ 2 है आपका 1 बार, यहाँ 2 हाईएन है, तो मैक्सिमम पावर 3 है लिखा कि नहीं एलसीएम में, ठीक है। उसी तरह आपका यहाँ 3 देखिए, 3 यहाँ एगो है, यहाँ भी आपका 3 एगो है, यहाँ आपका 3 है एन, 3 है एन के फॉर्म में। इसका मतलब हो गया कि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, ऐसा हो सकता है यहाँ 3 एक ही को रह सकता है, ठीक है ना, मिनिमम भी हो सकता है या मैक्सिमम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ 3 का यूज किया है 2। इतना तो कॉन्सेप्ट पता है ना कि 3 इसमें मैक्सिमम जिसमें रहा होगा उसी का 3 यहाँ लिख दिया है। इसका मतलब हो गया यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, यहाँ जब n के जगह पे 2 रखा होगा तब ना 3 यहाँ जी मैक्सिमम बार हो गया। दिमाग लगाइए, यहाँ 3 है एक ठो, यहाँ 3 है एक ठो, यहाँ 3 के पावर n है, यहाँ 3 के पावर 2 लिखा है, तो एलसीएम में तो मैक्सिमम लिखते हैं। तो जब 3 के पावर 1 3 के पावर 1 यहाँ रहता तो वही नहीं लिखा रहता जी, यहाँ 2 लिखल है, इसका मतलब 1 और 1 तो अलग है। मैक्सिमम पावर यहाँ 3 के पावर 2 यानी 3 का स्क्वायर रहा होगा, तब ये यहाँ अपना लोग से n छुपा रहा है कि n बराबर 2 होगा कि क्या होगा। इसका मतलब हो गया कि एलसीएम में 3 के पावर 2 मैक्सिमम फॉर्म में रहा होगा कहीं ना कहीं, तो जब ये दोनों में हाईएन है जी, इसी में रहा होगा 3 के पावर 2, यानी 3 के पावर n के जो बराबर हो जाएगा वो 3 के पावर 2, तो 3 3 तो बेस है ही, यानी n का मान जो होगा वो 2 के बराबर हो जाएगा। फिर 5 तो आपका मिनिमम मैक्सिमम है ही, एक ही है 5, तो आपका मैक्सिमम मिनिमम जो कहिए वही 5 है, यानी n का मान जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी 2 के साथ चला जाएगा। लास्ट एक बार और ये बोलेंगे कि आपका एलसीएम में ये 3 जो है जिसमें रहा होगा तीनों में मैक्सिमम पावर के फॉर्म में रहा होगा। ये आपका एक गो है, यहाँ आपका एक गो है, जब एक रहता क्लियर यहाँ लिखता एक, तो दोनों में से किसी का यूज नहीं किया, इसका मतलब मैक्सिमम इसी में रहा होगा, तो 3 के पावर n है मैक्सिमम के फॉर्म में। अब बताइए बेस बराबर है तो पावर 1 बराबर हो गया जी, n बराबर कितना हो गया 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। कैसा था क्वेश्चन, था ना बढ़िया। ध्यान रखिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने आना चाहिए पहले से। एलसीएम में टोटल बेस को लिखना है, मैक्सिमम पावर रखना है, और एचसीएफ में कॉमन बेस को लिखना है, मिनिमम पावर रखना है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में दोनों, ठीक है ना। तो एलसीएम है, मैक्सिमम पावर लिखा होगा, जब दोनों में से किसी को लिखवे नहीं किया, इसका मतलब मैक्सिमम इसी में होगा, तो मैक्सिमम के फॉर्म में 3 है, 3 के पावर में, इसका मतलब 3 के पावर n जो होगा वही मैक्सिमम फॉर्म होगा, यानी 3 के पावर 2 बराबर 3 के पावर n, इसीलिए बेस बराबर तो पावर बराबर n का मान 2 हो गया भाई, खत्म। हो गया ना। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। श्रवण बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है दो अपरिमेय संख्याओं, क्वेश्चन लिखिएगा, दो अपरिमेय संख्याओं, दो अपरिमेय संख्याओं 3 + √5 एवं 3 - √5 का गुणनफल है एक। क्या है जी एक, तो 4 ऑप्शन है। परिमेय संख्या, देखिए कितना सुंदर सुंदर क्वेश्चन है इस सेट में। बी में अपरिमेय संख्या, सी में है ए एवं बी दोनों, ए एंड बी
दोनों, और डी में है आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 3 + √5 और 3 - √5 का जो गुणनफल होगा, प्रोडक्ट जो होगा, वो आपका परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा कि दोनों होगा। करिए ट्राई इसको, जितना हो पाएगा उतना ही करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा। हो गया। अब देखिए इसमें कह रहा 3 + √5 और 3 - √5, इस दोनों को गुना करने कह रहा है, ये नहीं कह रहा गुणनफल। करिए यहाँ गुना 3 + √5, गुना करेंगे बगल में 3 - √5। अब बताइए a + b इंटू a - b क्या हो जाएगा जी, a² - b²। तो बताइए 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, तो क्या हो गया 9 - 5 4 हो गया। 4 को आप लिख सकते हैं 4/1, जो कि आपका p/q के फॉर्म में है। आंख बंद करके ऑप्शन नंबर ए के साथ टिक आउट कर दीजिए, ठीक है ना, परिमेय संख्या आपका होगा। हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, तो कर दे साफ। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ना, 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, इसमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद x² + 4x - 12 के शून्यक होंगे। फिर वही वाला बात, के शून्यक होंगे। जब ये पूछेगा शून्यक होंगे, क्या होगा शून्यक, किसी भी चीज का शून्यक पूछेगा तो ये आंख बंद करके 0 के बराबर उसको कर देना, ठीक है ना। तो शून्यक क्या सब होगा जी, ए में है 2,5, बी में है -2,5, सी में है 2, -6 और डी में है जी 2,6। यही 4 ऑप्शन में से कोई एक होगा। करिए इसको सॉल्व। द्विघात बहुपद x² + 4x - 12 के शून्यक होंगे। आपका पहला ऑप्शन है जी 2, 5, दूसरा है -2, 5, तीसरा है 2, -6, चौथा है 2, 6। इसी 4 में से कोई एक होगा। शून्यक निकालने का है, सीधा बराबर करना है 0 का, गुणनखंड कर लीजिए, x का 2 गो वैल्यू आएगा, इसमें जो मैच करेगा वही आपका आंसर होगा। गुणनखंड पहले से आना चाहिए, तभी आप 10th क्लास में पहुंचे हैं, ध्यान रखिएगा। करिए इसको। ये आपका यहाँ जी x² + 4x - 12 है। कह रहा क्या, शून्यक निकालने, मतलब बराबर 0 करना और कुछ मथान लगाना है। 6 दूनी के 12, 6 से 2 गया 4, होगा इस पे, हो जाएगा ना। x² + 6x - 2x करेंगे, तो बताइए 6x में से 2 x को माइनस करिएगा तो 4x तो हो गया, लेकिन 6x गुना -2x करिएगा तो -12x² हो जाएगा जी। ये पूरा सेट कर रहा है, ठीक है ना। जोड़ने घटाने पे बीच वाला, गुना करने पे ए और सी। यहाँ जब x कॉमन करिएगा तो x + 6 आएगा जी, -2 कॉमन करिएगा तो x + 6 आएगा। गुणनखंड का एक नियम होता है कि आपको जो यहाँ आएगा वही यहाँ भी आएगा। आप चेक कर लीजिए, x² + 6x - 2x, फिर आपका ये -12 हो गया। इसमें से आप x - 6 को कॉमन करिए, अंदर में आपका हो गया जी x - 2। ये दोनों को क्या करना है जी, बराबर करना 0 का। एक बार क्या करेंगे, सॉरी यहाँ x + 6 होगा, अरे गलती से लिखा गया, x + 6 यहाँ होगा, इधर हो जाएगा आपका x - 2। एक बार x + 6 को बराबर करेंगे 0 का, एक बार x - 2 का बराबर करेंगे 0 का। यहाँ से x बराबर हो गया -6, यहाँ से आपका हो गया जी x बराबर खलिया 2। तो -6 2 कहिए या 2 - 6 कहिए, बात वही हुआ, नहीं है।
नहीं है, -2 है लेकिन -6 नहीं है, नहीं है। फिर आपका ये 2 6 दोनों पॉजिटिव कर रहा है, लेकिन यहाँ 6 क्या है, निगेटिव। आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो 2 और -6, यही आपका दो आंसर होगा। x का मान 2, मतलब x का मान 2 को वैल्यू हो गया, 2 हो गया, -6 होगा। इसका मतलब ये हुआ 2 और -6 निकलने का मतलब कि जब आप इसमें आप 2 रखिएगा तो 0 आ जाएगा, रिजल्ट 0 के बराबर। -6 रखिएगा 0 के बराबर आ जाएगा, यही हुआ शून्यक का मतलब। शून्यक का मतलब बराबर 0 कर देना। याद रखिएगा, बहुपद का शून्यक होता है, अर्थात पॉलिनोमियल का जीरोज होता है, समीकरण का मूल होता है, यानी इक्वेशन का रूट्स होता है। तो आप यहाँ रखिए, चेक करिए एक बार, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 दूनी के 8, 4 8 12 -12, रिजल्ट आ गया 0। -100 रखिए, -100 का स्क्वायर प्लस में 36, -6 के 24, 36 -24 कितना हो गया जी, 12, 12 -12 0, खत्म आंसर हो गया ना। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, 2 और -6। हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 11। ऑप्शन टिक मारो ना, करें इसको इरेज। आइए क्वेश्चन नंबर 11, फिर कह रहा है यदि द्विघात बहुपद, कह रहा यदि किसी द्विघात बहुपद, यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 6x² - 7x - 3, यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 6x² - 7x - 3 के शून्यक, मैंने पहले ही कहा था आपको कि बहुपद का शून्यक और समीकरण का मूल होता है, के शून्यक अल्फा एवं बीटा हों तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। ये सब क्वेश्चन है एक लाइन में सॉल्व होने वाला, ABCD, लेकिन कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब ये, नहीं तो कुछ न कर पाइएगा क्वेश्चन का। 7/6 -7/6 7/3 1/2। उड़ाइए गर्दा इस क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 6x² - 7x - 3 के दो शून्यक या के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो। भाई वैसे द्विघात बहुपद है तो शून्यक की संख्या 2, अल्फा बीटा। त्रिघात बहुपद रहता था 3 हो जाता, अल्फा बीटा और गामा। के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपका सुंदर सुंदर, 7/6 -7/6 7/3 और 1/2। बनते हो पाल, ये हम लोग का अपना भाषा हुआ। हो गया। देखिए इसमें कह रहा है बहुपद का आपका शून्यक निकालना है। बताइए px, यहाँ px बराबर कितना है जी, 6x² - 7x - 3 है, ठीक है ना। इसमें आपका a बराबर क्या हो जाएगा, x² का गुणांक 6 हो गया, b बराबर x का गुणांक -7 और c बराबर -3। ABC आप लिख लीजिए यहाँ। अब पूछ रहा आपसे अल्फा प्लस बीटा, पता होना चाहिए आपको। अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है, माइनस तो रहेगा ही, लेकिन -7 b की जगह पे और a की जगह पे 6, माइनस माइनस प्लस हो गया जी। 7/6 आपका जो ऑप्शन मैच करेगा वही होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा आंसर। जब अल्फा इंटू बीटा कहता तो C/A हो जाता। ध्यान रखिएगा, यहाँ मूल का योगफल कह रहा है, सॉरी मूल नहीं, शून्यक का योगफल कह रहा है। समीकरण रहता तो मूल होता। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, जो कि आपका 7/6 ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर चला जाएगा।
ठीक है ना। क्या हुआ, रो रहा है, पेंसिल खा रहा है जी। अच्छे बच्चे पेंसिल खाते हैं, खाना खाते हैं। देखिए मैथमेटिक्स है, फ्री दिमाग रखिए। जब कहिएगा भर दुनिया का टेंशन लेके तब बैठिएगा मैथ्स को पढ़ने, तो जोड़ो घटाओ में कंफ्यूजन आ जाएगा तब। इसलिए थोड़ा माइंड को स्थिर करके तब पढ़िएगा मैथ्स, पूरा जॉली मूड से पढ़िए मैथ्स। ठीक है ना, करें इसको साफ। 10वां में पढ़ता है ना अभी 10th तक देखा है। 10th पास आउट हो जाओ, उसके बाद एक बार एग्जाम दे दो बोर्ड का। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यदि बहुपद, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट ही समझिएगा, वैसे तो सब है लेकिन कुछ ज्यादा ही है। यदि बहुपद x² प्लस ax प्लस b, यदि बहुपद x² प्लस ax प्लस b के शून्यक बराबर, परंतु, दिमाग स्थिर करके, परंतु विपरीत चिन्ह के हों, परंतु विपरीत चिन्ह के हों, बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हों, तब a बराबर क्या होगा। आइए 4 ऑप्शन लिखते हैं, ए बी सी डी। एक हो गया -1, 0 और b, यही 4 ऑप्शन में से कोई होगा। बनाइए इस क्वेश्चन को। किसी क्वेश्चन को इंटरटेनमेंट मूड से नहीं समझिएगा, थोड़ा अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन को, थोड़ा सीरियस रहना होगा, क्योंकि कहते हैं, क्या कहते हैं, बोल रहे हैं, हम भी अपने समय में क्वेश्चन को सॉल्व किया करते थे, जो नहीं बनता था अपने गुरुजी से पूछा करते थे, मगर वही क्वेश्चन ने किया हमारा हाल बुरा, कहाँ, एग्जामिनेशन हॉल में, जिस क्वेश्चन को देखकर हम डर से छोड़ दिया करते थे। ध्यान रखिएगा, तोड़िए कितना है आंसर, बना क्वेश्चन, गप देखी रे। यदि बहुपद x² प्लस ax प्लस b के शून्य के बराबर परंतु विपरीत चिन्ह हो, तब a का मान क्या होगा। आइए इसको करते हैं सॉल्व। ये बताइए कि ये है आपका द्विघात बहुपद, तो शून्य क्या होगा जिसका, 2 को होगा, अल्फा और बीटा। कह रहा दोनों शून्य बराबर है, तो ठीक, अल्फा को बराबर पहले कर लेते हैं बीटा का, ठीक है। परंतु कह रहा विपरीत चिन्ह, इसका मतलब ये जब हुआ प्लस तो ये क्या होगा माइनस, यही दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है ना। अब जब बीटा को इधर लेकर आइएगा आप, तो अल्फा माइनस बीटा इधर आने के बाद प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, 0। अब बताइए अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और ये आपका बराबर 0 है। ये जो आपका बहुपद है ax², a क्या रोल कर रहा है यहाँ 1, bx प्लस c बराबर 0, इसमें आप रखिए -b/a, a की जगह पे 1 और b की जगह पे a हो जाएगा, तो -a/a के जगह पे यहाँ x² का गुणांक 1 होगा, यही बराबर हो जाएगा 0 का, नहीं कुछ तो नीचे में 1 है। जब इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो आपका a बराबर कितना हो जाएगा जी, 0, जो कि आपका पूछ क्या रहा था, तो बताइए a का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। ईमानदारी से बताइएगा, अच्छा था क्वेश्चन की ना।
ऐसा समझ में। मात्र 20 क्वेश्चन करना है इस वीडियो में, 8 क्वेश्चन और करेंगे बस, ठीक है। 20 नहीं 21 करना है, ठीक है ना। 8-9 क्वेश्चन और करना, देख लीजिए थोड़ा बढ़िया से, बस हो गया, उसके बाद हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है ना। इतना तो खुशी आ गया, अब 8-9 क्वेश्चन होने वाला है। होता है कि लंबा समय बैठे बैठे जब ऐसा हो जाए, तो सुबह 6 बजे आए थे ना। हो गया, करें इसको साफ, क्वेश्चन को देख लीजिएगा अच्छे से, क्या पता एग्जाम में मिल जाए यही क्वेश्चन। मुझे तो मैथ का कोई सजेशन नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि ए से लेकर जेड तक सब लेटर भी यही होता है। किसी को पूछिएगा आप बताओ ए से लेकर जेड तक वैसा कौन लेटर है जो सब एग्जाम पूछेगा, बोलेगा सब इंपॉर्टेंट है। वही वाला बात है मैथ्स में, कहाँ से क्या पूछेगा कोई अता पता नहीं है। इसलिए अपना सिलेबस को अच्छे तरीके से सुदृढ़ तरीका से करिए, बढ़िया से सॉल्व। कौन कर रहा है इसे? तो मामला खत्म हो जाएगा, इसे पेमेंट क्लियर करिए, जाइए गो टू बैक, जहाँ से आए थे वहीं जाइए, ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मात्र 21 क्वेश्चन करना है, माइंड को स्थिर रखिए। टोटल कितना करना है? टोटल 21। आइए 13 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद हैं जिनके शून्यक 0 और 5 हैं? भाई शून्यक 0 और 5 होने का मतलब हो गया कि x के जगह पे एक बार 0 रखेंगे तो रिजल्ट आना चाहिए 0, फिर x के जगह पे एक बार रखेंगे 5, रिजल्ट आना चाहिए 0। 0 और 5 दोनों रखने पर जिस समीकरण जिस बहुपद को सेटिस्फाई कर जाएगा द्विघात बहुपद में, वही आपका उस बहुपद का क्या होगा? शून्यक। तो यहाँ लिखेंगे पहले भाषा में, निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है? निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है? निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक 0 एवं 5 हैं? जिनके शून्यक 0 एवं 5 हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिनके शून्यक 0 एवं 5 है? आइए सुंदर सुंदर ABCD। आपका ए में है जी x² प्लस 5x प्लस 5, और बी में है x² माइनस 5x, सी में है जी x² प्लस 5x, और डी में है आपका x² माइनस 5। यही आपका 4 ऑप्शन है। 0 और 5 शून्यक वाला कौन बहुपद इसको सेटिस्फाई करेगा? सेटिस्फाई करवाने के लिए आप सबको बराबर 0 करके सॉल्व करिएगा। उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप 0 रख के देखिए किसमें रिजल्ट 0 आ रहा है, 5 रख के देखिए किसमें रिजल्ट 0 आ रहा है। 0 और 5 रखने पे 0 जिसमें आ जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा, वही उस बहुपद का शून्यक होगा। तो उस बहुपद को टिक आउट कर देना है। समझ में आया क्या बोले? करिए इसको सॉल्व। प्यास लगल जी तो पानी लाने के लिए 2-4 बार चला देना अच्छे से। बात नहीं, करिए सॉल्व इसको, चेक करिए एक बार 0 और 5 रख के किसमें 0 आ रहा है, या जब उससे बचिएगा तो सबको बराबर 0 करके उसका बहुपद का गुणनखंड निकालना होगा। उससे आसान है कि 0 और 5 रख के चेक कर लीजिए। देखिए करते हैं चेक, जिस पे 0 आ जाएगा वहीं उस बहुपद का क्या होगा? शून्यक होगा। आइए 0 रखते हैं यहाँ, 0 का स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए में पहले 0 का स्क्वायर 0 प्लस 5 गुना 0, 0 हो गया जी, हो गया ना। 0 का स्क्वायर 0 प्लस 5 गुना 0, 0, तो 0 प्लस 0, 0 प्लस 5, 5 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं होगा। आइए ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं। 0 रखिए, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 5 गुना 0, 0, 0 माइनस 0, 0, 0 सेटिस्फाई कर रहा है। अब 5 रखिए, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 गुना 5, 25, 25 माइनस 25, 0। ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई कर रहा है ना। इसलिए आपका क्यों? क्योंकि 0 रखने पे रिजल्ट 0, 5 रखने पे रिजल्ट 0। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं ना। अब उसके बाद क्या करते हैं दोस्त, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी में एक बार चेक करिए क्यों नहीं होगा सी और डी। जब सी में रखेंगे 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 5 गुना 0, 0, 0 प्लस 0 हो गया 0, 0 सेटिस्फाई कर गया। लेकिन 5 रखिए, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 गुना 5, 25, 25 25 50। ऑप्शन नंबर सी मैच नहीं कर रहा है। डी में रखिए आप यहाँ 0 का स्क्वायर 0 माइनस 5 भाई कहाँ से होगा?
आपका ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई कर रहा है। या नहीं तो उसका दूसरा मेथड ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x को सुंदर से बराबर करिए 0 का। क्यों? क्योंकि शून्य वाली बात है। एक्स स्क्वायर बराबर निकालेंगे, हो जाएगा जी 5x स्क्वायर से ये खत्म, एक्स बराबर फाइनल क्या आ गया यहाँ से 5 आ गया। एक ऑप्शन मैच कर रहा है 5, चेक कर लीजिएगा, दूसरा भी 0 आ जाएगा इसमें से, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे यहाँ, या नहीं तो इससे x कॉमन करिएगा, अंदर में हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, x बराबर 0 आ गया, एक बार x माइनस 5 बराबर 0 यहाँ से, फिर यहाँ से आपका x बराबर 5। तो बताइए 0 और 5 आया कि नहीं? बहुत तरीका है, मैथ है, दिमाग लगाइएगा, ठीक है ना। तो आपका सबसे ज्यादा सुटेबल यही होगा, ऑप्शन पुट करके चेक करिएगा शून्य को, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर जाएगा, बी ही है ना, 0 और 5। जो तरीका सूट करता है वो तरीका रखिए आप। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 13, करें इसको साफ। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक्सरसाइज 3 तो पढ़े होंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2, जब एक्सरसाइज 3 को बढ़िया से पढ़े होंगे या गुरुजी पढ़ाए होंगे तब बहुत सुंदर तरीका से पता होगा कि a1 a2 बोलने से क्या क्या चीज दिमाग में आना चाहिए। उसी पर आधारित आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 है। सॉल्यूशन नहीं, पहले क्वेश्चन कह रहा है यहाँ कि a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय मतलब सिस्टम, समीकरण निकाय ax प्लस 10y बराबर 9, ax प्लस 10y बराबर 9 एवं 2x प्लस 5y बराबर 11, 2x प्लस 5y बराबर 11 का कोई हल, ध्यान रखिएगा, का कोई हल नहीं है। वह क्या होगा? नहीं है तो क्या होगा? चार ऑप्शन लिखिए, ए बी सी डी बनाइए। 2 माइनस 2 माइनस 4 और 4, यही आपका चार ऑप्शन है। इसमें ए का वैल्यू निकालना है, दिमाग को स्थिर रखिए और करिए सॉल्व इसको। ए का मान जिसके लिए, एक्सरसाइज 3 पढ़े सब आदमी इसमें, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ए एक्स है, ए एक्स प्लस 10y बराबर 9 है और 2x प्लस 5y बराबर 11 है का कोई हल नहीं है। 3 कंडीशन होता है आपका a1 बटे a2, क्योंकि पहले ये समझिए, आप लोग तो ट्राई करिए, हम बकते हैं यहाँ। आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण का पहले मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, दो गो समीकरण हो गया, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। इसमें आपका 3 कंडीशन होता है, एक होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इसका आपका होता है जी अपरिमित रूप से अनेक हल। इसका जो आप ग्राफ ड्रॉ करिएगा वो आपका हो जाएगा क्या, एक ही लाइन पर से दूसरा लाइन भी जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं समपाती, ठीक है। अपरिमित रूप से अनेक हल पहला हो गया। और दूसरा आपका होता है जी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और नॉट इक्वल टू, डज नॉट इक्वल टू यानी जीरो के यानी बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 का। इस कंडीशन में आपका होता है क्या, कोई हल नहीं।
A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 वाले कंडीशन में होता है कोई हल नहीं। इसका जो आप ग्राफ ड्रॉ करिएगा वो पैरेलल जाएगा, यानी समानांतर जाएगा। आप यहाँ ना ही x का वैल्यू निकाल पाओगे और ना ही y का। और तीसरा और लास्ट कंडीशन होता है जो A1/A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1/B2। इसका जो आपका हल होगा वो हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक हल यानी अद्वितीय हल। और इसका ग्राफ जो आप ड्रॉ करिएगा वो आपको इंटरसेक्ट करेगा, ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को कहीं ना कहीं काटेगा, यानी ग्राफ क्या करेगा, दोनों लाइन दोनों समीकरण का प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है ना। तो कोई हल नहीं वाले कंडीशन में खोजिए कौन है जी। आइए, कोई हल नहीं वाली कंडीशन अभी हमने बताया यहाँ कि जिसका ग्राफ समानांतर होगा वही, उसी में आपको x वैल्यू और y का वैल्यू निकालने में दिक्कत होगा। इसका मतलब हो गया कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 वाले कंडीशन में इसका जो हल होता है वो कोई हल नहीं होता है। यहाँ आपका देखिए A1, पहले A1 A2 लिख लीजिए, तो एक काम करिए उतना लिखने से डायरेक्ट बच जाइएगा। A1/A2 बराबर B1/B2, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू आपका C1/C2। इसी का क्या होता है, कोई हल नहीं। ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा इसी वाले कंडीशन में ना। इसका ग्राफ जो आपका होगा वो समानांतर होगा। अब बताइए A1/A2, A1 के जगह पे A है जी, A2 के जगह पे आपका 2 है, बराबर नॉट इक्वल टू का कोई यूजन है यहाँ, B1/B2। B1 कितना है यहाँ 10 है और B2 कितना है यहाँ 5 है। बताइए 5 दूनी के 10, जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो A बराबर 2 दूनी के 4। आपको A का मान पूछ रहा था ना यहाँ, A बराबर 4। ऑप्शन नंबर डी। कैसा रहा क्वेश्चन बताइए। जब आंसर टिक करेंगे तो 15 से 20 मिनट लगेगा। पहले अपना से खुद से बना के रख लेंगे, एक का ए, दो का बी, तीन का सी, चौथा का डी करेंगे, पांचवा का सी करेंगे, विद्यार्थी पूरा गदगद हो जाएगा। लेकिन वो जो टिक मारेगा वही तो समझेगा। यहाँ हमको समझना है, किसी और को समझाना है ना जी। कोई देखेगा वीडियो को, तुम भी अभी पढ़ रहा था, देख रहा वीडियो को, इसलिए यहाँ थोड़ा स्लो है हाथ। कहो ना हमको बनाने, 1 से लेकर 100 तक पहले टिक आउट कर के वीडियो 2 मिनट में बक देंगे। 1 ए 2 बी 3 सी 4 डी 5 सी 5 सी 6 ऐसे कर देंगे, हो गया। ऐसे करने से मैथ नहीं आएगा समझ में। मैथ कहता है कि हमको समय दो, हम तुमको हीरा नहीं कोहिनूर बना देंगे। मैथ टाइम मांगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देख लूं, 4 और है। भूखने लगा है, रो रही है। क्वेश्चन नंबर 15 फिर एक बार आपको शायद कह रहा है इसमें शून्यक निकालने, नहीं इसमें कह रहा है का मूल क्या होगा, वही गुणनखंड विधि से निकाल लेना, कोई विधि का चर्चा नहीं इसमें। 15 नंबर कह रहा है यहाँ आपको 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0, 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल होगा। मतलब होगा 2 मूल, क्यों, क्योंकि द्विघात समीकरण है आपका, उसमें से कोई एक जो होगा वो खोजिए 4 ऑप्शन में से कौन होगा। अच्छा वो और बचा, जल्दी लिखिए इसको। ABCD आपका 0 1 माइनस 4 और 4, यही आपका 4 ऑप्शन है। करिए ट्राई इसको। देखिए द्विघात समीकरण के मूल निकालने का तरीका आपको 3 होता है। गो श्रीधराचार्य विधि कहिए या सूत्र विधि कहिए, जो कि आपका अल्फा बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और बीटा बराबर होता है माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। वहीं आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है उसी को हम लोग कहते हैं डी, डिस्क्रिमिनांट, हिंदी में कहते हैं उसको विवेचक या विविक्त कर, ठीक है ना। एक तरीका वो हो गया। दूसरा होता है जी परफेक्ट स्क्वायर रूल, हिंदी में कहते हैं उसको पूर्ण वर्ग विधि, या तो कहीं ना कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में होगा सेट, या नहीं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में होगा सेट। 2 विधि हो गया। तीसरा विधि है गुणनखंड विधि, सीधा उसको आप गुणनखंड करिए, 0 के बराबर सॉल्व करिए, x का कहीं ना कहीं 2 गो मान आएगा, उसी में से किसी एक को समझ लीजिएगा अल्फा है और किसी एक को बीटा है। या नहीं समझना होगा तो सीधा समझिएगा 2 मूल में से कोई एक मैच करेगा। तो यहाँ कोई विधि कह नहीं रहा है। वैसे भी आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितना कम समय हो पाए उतना कम समय आप इसको 2 मूल में से किसी एक को निकाल के खटाक से टिक आउट करिए। लेकिन गुणनखंड आना चाहिए, नहीं तो नाम कटा के 7वां 8वां लिखा लीजिएगा, सीख लीजिएगा, फिर तुरंत वहां से जंप करके 9th क्लास में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा।
ठीक है ना। गुणनखंड फैक्टराइजेशन आना चाहिए पहले से, फैक्टराइजेशन मिनिमम कम से कम 7वीं क्लास के बच्चा को हर हाल में आना चाहिए। जब RS अग्रवाल RD शर्मा सबका बुक बनाइएगा, अदर राइटर का भी सरल गणित सब में रहता है, प्राथमिक गणित, गणित परिचय सब में मिलेगा आपको। गुणनखंड आना चाहिए, नहीं बन तो बन भी ना, बचना सहते खाली। ऑप्शन जो मैच करेगा 4 में से कोई 2 आया हुआ आंसर x बराबर, तो दोनों ऑप्शन में है नहीं, कोई एक है, दोनों में से जो मैच कर जाएगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे पूछ भी रहा है का एक मूल्य क्या होगा, होगा भाई 2, पूछ रहा है 1, कोई ये को टिक कर देना है। आइए इसको गुणनखंड करते हैं। ये आपका जी 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0। तोड़िए इसको, गुणनखंड करिएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए 12 दूनी के 24, ऐसा नहीं करिएगा, यहाँ 4 तिया 12 4 3 7 ये सब काम नहीं करिएगा, यहाँ गुणा करना होता है ना, 12 दूनी के 24, 8 3 24, 8 में 3 गया 5, जोड़ने घटाने पे बीच वाला, गुणा करने पे साइड वाला, 8 और 3 पे टूटेगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x, तब ना 8x में से 3x को माइनस करिएगा तो 5x आएगा, फिर 8x गुना माइनस 3x करिएगा तो माइनस 24x स्क्वायर के बराबर, बराबर आपका 0 हो गया जी। यहाँ से आप 2x को कॉमन करिएगा तो x प्लस 4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2x स्क्वायर प्लस 2 के 8x, फिर यहाँ माइनस 3 कॉमन करिएगा तो x प्लस 4 आएगा, ऐसा इसलिए क्योंकि माइनस 3x और माइनस यहाँ भी कर देगा 3 चौके 12, जो यहाँ वही यहाँ, इधर से आपका हो जाएगा जी x प्लस 4 एक बार, और अंदर हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर आपका 0 तो है ही। अब क्या करेंगे दोस्त, यहाँ से एक बार x प्लस 4 को बराबर करेंगे 0 का, एक बार 2x माइनस 3 को बराबर करेंगे 0 का, यहाँ से आपका x बराबर माइनस 4 आएगा, यहाँ से आपका x बराबर 3/2 आएगा। इसका दो मूल होगा, कौन, -4 एवं 3/2, कौन मैच कर रहा है, -4 ना, आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर चला जाएगा। 2 नंबर वाला में भी पूछेगा, इतना ही बात को लिखना है, थोड़ा सुंदर से भाषा लिख देना है लास्ट में। अतः द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 के दो मूल -4 एवं 3/2 होंगे। कोई दिक्कत यहां तक? M2 यही है इसका, इसमें चारों को रखिए, जिसके बराबर 0 आ जाएगा वही आंसर होगा। 0 रखिए, यहाँ 0 रखेंगे, 2 गुना 0 का स्क्वायर, भाई जनरल कंपटीशन का जो मैथ्स पढ़ा लिया क्वेश्चन को ऑप्शन से उड़ा सकता है वो, ध्यान रखिएगा। यहाँ 0 रखिएगा, 0 का स्क्वायर 0, 2 गुना 0 0 हो गया, प्लस 5 गुना 0 0 0 प्लस 0 0 0 माइनस 12 -12 0 के बराबर हो सकता है, नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, खत्म बात। आइए ऑप्शन नंबर बी में आपका स्वागत है। बी में जब आप 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर 1, 2 1 2, फिर आपका यहाँ 5 1 5, 5 2 7, 7 में से 12 गया, -5 0 के बराबर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी का जिंदगी खत्म। आइए ऑप्शन नंबर डी को एक बार चेक करते, 4 रखते हैं। बताइए 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी के 32 प्लस 5 चौके 20, 32 और 20 कितना हो जाएगा, 52, 52 होगा, 32 और 20 52, ठीक है, 52 माइनस 12 कितना, 40, 40 बराबर आपका 0 का होगा, इसलिए डी नहीं होगा। आइए इस बार सी में आपको कुछ अलग तरीका से स्वागत करते हैं। -4 यहाँ रखिए, -4 का स्क्वायर प्लस में 16, 16 गुना 2 कितना हो गया, 32, और -4 फिर यहाँ रखिएगा, 5 चौके 20 तो -20 ना जी, -20, इधर आपका -12 तो है ही। अब बताइए 32 तो रहेगा ही, -20 -12 -32, 32 -32 क्या हो गया, 0, इसका M2 यही है, सेकेंड मेथड। पावर ऑफ जनरल कंपटीशन की पावर ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर, प्रियांशु कुमार, सकर पार्टनर नीरज कुमार। आया समझ में? ऑप्शन से उड़ाना सीखिए क्वेश्चन को, ये हो पाएगा तब। अब इसमें क्या हुआ, आप तरीका भी देख लिए, ऑप्शन भी ठीक आउट हो गया, समझ भी गए कंसेप्ट। यदि द्विघात समीकरण नहीं पढ़े होंगे अभी आप पढ़ के समझ सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। क्वेश्चन नंबर 15, आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। बात नहीं आइए क्वेश्चन नंबर 16, इजी ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यहाँ समीकरण 3√3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक, विवेचक मतलब
विविक्त कर मतलब डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट मतलब बड़का डी। कितना चीज बोल दिए देखिए। बराबर है। नीतू कुमारी और सुमन कुमारी ये क्वेश्चन करके आप लोग घर चले जाइए, उसके बाद वीडियो में ही देख लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? घर दूर है इसलिए आप लोग दोनों आदमी चल जाइए यहाँ से, वीडियो में देख लीजिएगा। 21 तक जाएगा, 44 34 सॉरी 34 नहीं 54, 44 54 64 74, ये क्वेश्चन आप लोग करके चल जाइए, ठीक है ना? कोई दिक्कत है ना? घर दूर है, चले जाइए, करिए इसको। इसको कर लीजिए पूरा क्वेश्चन नंबर 16 को, उसके बाद जाना है। वही डिस्क्रिमिनांट डी निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac करना होगा। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4, एक्सरसाइज 4 है द्विघात समीकरण। इसमें आप एबीसी का मान तो लिख सकते हैं। ए का मान कितना हो गया 3√3, बी का मान 10 और सी का मान √3। यहाँ से आप डी बराबर निकालिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर माइनस 4ac करिए, सॉल्व करने के बाद जो आएगा वहीं आपका 4 में से कोई एक मिलेगा, नहीं भी पढ़े हैं तो भी बन जाएगा। हो गया? अरे बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेशन करिए अच्छे से। बी स्क्वायर छोटका बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ बी ए का मान हो गया एक्स स्क्वायर में जिससे गुना है, बी का मान हो गया एक्स में जिससे गुना है, यानी ए का मान 3√3, बी का मान सिर्फ 10 है, 10 और सी का मान √3, तब होगा। आइए यहाँ आपका ए बराबर कितना हो जाएगा जी 3√3, बी बराबर आपका 10 हो जाएगा और सी बराबर √3। अब आइए जब इसका डिस्क्रिमिनांट मतलब बड़का डी बराबर निकालेंगे तब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बताइए बी का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए की जगह पे 3√3 और सी की जगह पे √3, बताइए 10 का स्क्वायर 100 माइनस √3 गुना √3, 3 3 तिया 9 9 के 36, 36 4 40 और 60 100, ऑप्शन नंबर सी 64, ठीक है? क्वेश्चन करिए, आप दोनों आदमी जाइए घर, उसके बाद वीडियो देख लीजिएगा, छोड़ेगा कल को भी देख लीजिएगा। उतार के सीधा घर जाना है ना, स्कूल नहीं जाना है, अब लेट हो गया, स्कूल सीधा घर जाइएगा। ऑप्शन नंबर सी 64 के साथ जाएगा आंसर। पेट में ईंधन है ना, फ्यूल। आप दोनों निकल जाइए, तो अनूप तुम ही जाएगा, जाएगा चल जो वीडियो देख लेना, दोनों आदमी जाना है घर, स्कूल जाएगा डेरा पे, 21 नंबर तक बैठना पड़ेगा, तब क्या करेगा जल्दी बोलो। लक्ष्मी जाएगा घर, जाना है, रुकना है कि जाएगा? उससे आगे बना लेना होमवर्क में, तुम भी उससे आगे बना लेना बुके में, ठीक है ना? सीधा घर, सब आदमी घर जाना है, जाएगा चले जाओ, जाएगा घर, 5 क्वेश्चन और होगा, जाना है चल जाओ घर, अभी बीच में नहीं छोड़ेंगे फिर घर भी, तू सब घर। पढ़ते पढ़ते आदमी कोई शहीद नहीं हो पाया है, शहीद भी होगा तो नाम होगा अच्छा कि लड़का पढ़ते पढ़ते शहीद हो गया। साइड से निकल जाइए, साइड से निकलिए, उससे आगे बना लीजिएगा होमवर्क में, ठीक है ना? लक्ष्मी कुमार जी, छॉल सब बना लेंगे छॉल। आइए क्वेश्चन नंबर 17 था ना, अच्छा 16 नंबर, अरे 21 कर रहा हूँ, 2 4 को बच गया, क्वेश्चन हो गया, जो जीता वही सिकंदर, जो जागत सो पावत, जो सोबत सो एहन का खोवत कहियो मिलबो न करत। क्वेश्चन नंबर
17 234 के अभाज्य गुणनखंड 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है? 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है? आइए ABCD 3 4 2 1 3 4 2 1 रहना क्या लक्ष्मी घर रे, जल्दी जल्दी जाओ। क्या अभाज्य गुणनखंड नहीं आया हुआ ये, ऐसे ऐसे वाला देखना। 2 क्या बार है, 3 क्या बार, उसको लिख देना, उसमें देखना 3 मैक्सिमम कितना है, वही 3 का घात पूछ रहा। क्या पूछेगा? बोर्ड मास पूछेगा थोड़े 10वां में, जो मैच करेगा वही आंसर होगा, डरना क्या है इसमें। देखिए इसको कैसे करेंगे, ये आपका 234 है, 2 से पहले 2 1 2 2 1 2 कितना हो जाएगा जी? 2 7 14 सही है ना, 7 1 8 1 9, फिर 2 से नहीं 3 से इस बार लगेगा ना, सही है। 3 से 3 3 9 3 9 27, फिर से आपका इधर 3 से 13 सही है ना, ये 2 1 2, फिर यहाँ से आपका 2 1 2, फिर 1 बच गया 14, 2 7 14, फिर 3 3 9 7 1 8 1 9, 2 से लगेगा नहीं 3 से लगेगा, 3 3 9 हो गया, फिर 2 बच गया, 3 9 27, फिर 3 से 13, तो फाइनली आप यहाँ इसको लिख सकते हैं। अतः 200 जब कहेगा कि 234 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए तो ऐसे करिएगा, 2 के पावर 1, 3 के पावर 2 और 13 के पावर में 1। अब किसने पूछ रहा? 3 का घात, 3 का घात कितना है जी? 2। ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर जाएगा, इससे अच्छा क्या पूछेगा? और हो गया क्वेश्चन नंबर 17। कोई दिक्कत यहाँ तक? बढ़े आगे। जब पूछता 2 का घात 1 हो जाता आंसर, 13 का घात 1 हो जाता। घात मतलब मैक्सिमम जितना बार उपस्थित है वो उतना ही बार करना, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। है बढ़िया क्वेश्चन, कह रहा एक द्विघाती बहुपद, एक द्विघाती बहुपद, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, ध्यान रखिएगा, योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 एवं 2 है तो बहुपद होगा, तो बहुपद होगा। क्या होगा जी? 4 ऑप्शन है, देखिए 4 ऑप्शन को। ए में x² + 2x - 3, और बी में x² + 3x + 2, सी में x² - 3x - 2, और डी में x² - 3x + 2। और आइए गर्दा इसको, एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योगफल, योग या योगफल वही हुआ, तथा गुणनफल क्रमशः -3 एवं 2 है तो बहुपद क्या होगा? बहुपद है, द्विघात बहुपद है, शून्यक का योगफल का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, क्रमशः लगल है रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब हो गया कि शुरू में योगफल बाद में गुणनफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 है दिया हुआ, और अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 है दिया हुआ। निकालना है द्विघात बहुपद। जब शून्यक दिया रहता तो उसमें एक आपका होता अल्फा, दूसरा होता बीटा, आपको खुद से आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना होता, फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकालना होता। ऐसा बात है नहीं, आपका शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे ही रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ -3 हो गया और अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 हो गया। अब द्विघात बहुपद का जब शून्यक के योगफल और गुणनफल पता रहे तो k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 नहीं, वो समीकरण हो जाएगा तब।
बताइए शून्य का योगफल और गुणनफल दिया है, -3 है योगफल, इसका मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 एंड गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 है दिया हुआ। अब बताइए जब यहाँ से आप द्विघात बहुपद निकालिएगा, यहाँ से द्विघात बहुपद निकालिएगा तो आपका हो जाएगा ये k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बताइए k तो रहेगा ही यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, बताइए अल्फा प्लस बीटा -3 है तो -3 गुना यहाँ माइनस है, इसको क्या कर देगा +3x प्लस में आपका अल्फा इंटू बीटा कितना है 2। अब यहाँ नहीं कुछ तो k बराबर क्या रखिएगा 1, 1 से गुना करिएगा क्या आएगा वही आएगा ना जी, लिख देंगे बगल में k बराबर 1 यहाँ लिए थे, हो गया जी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आप कहिएगा यहाँ k का कोई यूजन है, अपने मन से आपका हाई लिख दिया, और गुरुजी सब तो यही पढ़ाते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यही होता है। अब हम आपको जवाब देते हैं k बराबर यहाँ इसलिए लिखें k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ ना आपका बटे में कुछ नहीं था तो आप ऐसा कर लिए, जब यहाँ बटे के फॉर्म में आता फ्रैक्शन फॉर्म में आपको द्विघात बहुपद का मानक रूप जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में जब लिखने का रहेगा उस टाइम में जब लिख पाते आप तो आपको k का काम पड़ता, क्यों जो बटे में जो आएगा एलसीएम वही आपका k का वैल्यू होता है। यहाँ नहीं कुछ तो क्या था 1 था, क्योंकि आपका द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ही फॉर्म में होता है, उस फॉर्म में आप लिखिएगा तो ही आपका द्विघात बहुपद माना जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर चला जाएगा। ठीक है ना, 19 20 21 3 क्वेश्चन और करना है बस। तीन तो मुँह से बना लीजिएगा, क्या लिखना है इसको मुँह से पढ़ देते हैं। 19 ऐसा ना गिनती गड़बड़ा जाएगा तब। वही बात हुआ, इसमें कह रहा एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक, दो घात वाला द्विघात, तीन घात वाला त्रिघात, चार घात वाला चतुर्थ घात, त्रिघात तक मैक्सिमम यूज है। इसमें कह रहा एक घात वाला बहुपद कहलाता है द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद, इनमें से कोई नहीं। रैखिक बहुपद खत्म, आंसर क्या लिखना है इसको। उसके बाद कह रहा निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन है। भाई त्रिघात है तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होगा। त्रिघात समीकरण नहीं है इसलिए बराबर 0 नहीं देना है। तो त्रिघात बहुपद का मानक या व्यापक रूप हो गया, क्या हो गया ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, लेकिन a डज नॉट इज इक्वल टू 0। आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, खत्म बात। ठीक है, आइए ऑप्शन नंबर नहीं, अब क्वेश्चन 19 के जगह पे हम लोग मॉडल सेट का 21 को शामिल करते हैं। दो मुँह से बन गया ना, वैसे उसको क्या लिखना था, करें इसको साफ। आइए क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं। कह रहा p बटे वही वाला बात, शांत अशांत वाला बात है। किसी भी परिमेय संख्या का हर, जब हर मतलब p क्यू के फॉर्म में q 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में होगा तो शांत होगा, या सिर्फ 2 के पावर n के रूप में होगा तो भी शांत होगा, या सिर्फ 5 के पावर m के रूप में होगा तो भी शांत होगा। क्लियर, ये हुआ कि जब परिमेय संख्या का हर 2 के पावर n के रूप में होगा शांत होगा, 5 के पावर m के रूप में होगा शांत होगा। शांत मतलब पूरा पूरा कट जाएगा। और तीसरा में 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में होगा तो भी शांत होगा। ये तीन के अलावा कोई भी सट गया चौथा शांत नहीं होगा। इसमें है p बटा 2 के पावर m कहिए या 2 के पावर n की बात वही है, पावर का अलग अलग दिखाना है। इतना के रूप में क्या हुआ, के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है, को लिखा जा सकता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ ए में है आपका 67 बटे 2 के पावर 0 गुना 5, बी में है आपका 67 बटे 2 के पावर 2 गुना 5 का स्क्वायर, फिर सी में है आपका 67 बटे 2 गुना
5 और डी में है आपका इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस नोट। बताइए, 2 क्वेश्चन और है, लास्ट है बस, जाना चले जाओ, जाएगा अनूप, अभी 2 घंटा और लगेगा टाइम। जब भी प्रियांशु घर हो गया। आइए इसको देखते हैं पहले, ये आपका 0.67 है ना, इसको आप जब पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या पॉइंट उड़ाइएगा, 1 पे 2 को 0 हो गया जी, फाइनल आपका हो गया 67/100, ठीक है ना। आप 67/100 को लिखिएगा कितना, 4 गुना 25 या 25 गुना 4, 67/4 को आप लिखिएगा कितना, यहाँ सॉरी 67 तो रहेगा, ये 4 को लिखिएगा 2 का स्क्वायर, 25 को लिखिएगा 5 का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। सर कुछ मथा लगाना ही नहीं है इसमें, 2 के पावर n गुना 5 के पावर m अलग अलग होना चाहिए, एक ही जैसा मिल गया क्या दिक्कत है भाई, पावर अलग अलग होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। सिर्फ 2 के फॉर्म में रहता तो भी शांत होता, सिर्फ 5 रहता तो भी शांत होता, दोनों है तो आपका तो भी शांत होगा, इसके अलावा जब कोई तीसरा आ जाएगा वो शांत नहीं होगा। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, बस 21 तक लेट नहीं रहा है, एक ही क्वेश्चन और है, हो गया सब दिन थोड़ा, इसके बाद तो भोजे खाना है, हो गया। कर दें साहब इसको, ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन 7वां 8वां का बच्चा भी चाहे तो पढ़ सकता है सब, इसमें रजिस्टर्ड कोई नहीं किया हुआ कि 9वें 10वां का बच्चा पढ़ेगा, सिर्फ कोई भी क्लास पढ़ सकता है, 5वां 6वां 7वां, जिसको लोड लेगा मथा वही चीज। अब थोड़े है गुणनखंड है 6ठा क्लास से शुरू नहीं होगा, 7वां क्लास से होगा शुरू। मथा यदि तेज है, यदि उसको तुमको सीखने के अंदर थोड़ा अंदर ललक है, क्षमता है, तुम तीसरा क्लास में सीख सकता है या सीख सकती हो तो सीख लो, हो गया बात खत्म। क्लास और सवाल का कोई एज नहीं है, जब ऐसा एज रहता तो क्लास 10th में बिहार बोर्ड में ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरता है मेधावी छात्रवृत्ति सबका NMMS का, उसको 8th क्लास में ही लॉगरिथम पढ़ना होता है। बताइए तो कैसे ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना होता, बताइए कैसे। इसका मतलब हो गया कि माइंड आपका काम कर रहा है, आप उस चीज को कैच कर रहे हैं, क्लास कोई भी हो आप गर्दा उड़ा के पढ़ लीजिए, खत्म बात। ऐसा नहीं अब इंटर में है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, 5वीं क्लास के बच्चा को पढ़ा देगा, sin x का डीसी होता है cos x रट ले, sin इनवर्स x का होता है 1/√1 - x स्क्वायर, ऐसा नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 होगा ना, क्वेश्चन नंबर 20 में है sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, बताइए। जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तो ये जो बालक अभी बोला cos स्क्वायर थीटा, ये बर्थडे का केक काट रहा था। नाम नहीं कहेंगे, भाई को दुख हो जाएगा मन में। 1 - cos स्क्वायर थीटा √अंडर cos स्क्वायर थीटा -1। आइए इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा और इस सेशन के वाणी को विराम दे देंगे। वीडियो तो लंबा हो ही गया है, लेकिन हमको लगता है कि मजा पूरा आया होगा। अब नाम लेके बोल देंगे बदमाशी जो कर रहा है, तो वीडियो देखना जहां जहां देखेगा सब समझ जाएगा। स्पेशल वही विद्यार्थी को टारगेट किया गया है। एक्स नाम का लड़का है जो कहता है पूरा मजा आ गया मैथ के तरीका में, ठीक है। देखिए उतना मथा लगाना नहीं है आपको इसमें, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। जब यहाँ से आप निकालिएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो प्लस कॉस स्क्वायर उधर जाने के बाद माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन में आपका स्वागत है।
अब यो बढ़ा देंगे आगे और थकने वाले हैं नहीं। एमे के सब पूरा दिन बैस के पढ़ सके जो अखन से लाख साँझ तक पढ़ेबे त जे लेवल एखन छै घर एको बेर निकलबी खाली पानी टा पीबै ले जेबी। वाह मर्द को दर्द होता है रे। आइए लास्ट क्वेश्चन 21 नंबर, देखिए थोड़ा बढ़िया से इसको। इसमें कह रहा भाई समीकरण युग्म 3x - 2y + 3 बराबर 0 एवं 4x, छोटी उठाई थी हाथ अभी है छोटी, 4x + 3y - 47 बराबर 0 का हल होगा। दोनों समीकरण को सॉल्व करना है, का हल होगा। x और y का वैल्यू निकलेगा जी, हल करने का मतलब यही हुआ ABCD। x बराबर 1 होगा जब y बराबर 3 होगा, ठीक है। x बराबर 4 होगा जब y बराबर 5 होगा, x बराबर 5 होगा जब y बराबर 9 होगा, x बराबर 8 होगा जब y बराबर 5 होगा। यही 4 सुंदर सुंदर ऑप्शन है जो कि आपका इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। पकड़िए x नाम का स्टूडेंट, बुक पकड़िए अपना। x नाम का विद्यार्थी था, x क्लास में पढ़ता था, x बोले तो रोमन में 10 क्लास में पढ़ता था, 20 में से x नंबर लाता था, 10 नंबर लाता था, x मीटर ऊंचा पहाड़ पे चढ़ता था, मतलब 10 मीटर ऊंचा पहाड़ पे चढ़ता था, वहां से गिरा था नीचे तो घुस जाता x क्लास में, फिर से वहीं 10 क्लास में, ठीक है ना। करिए लास्ट क्वेश्चन इसको बढ़िया से, इनके साथ वाणी को विराम दिया जाएगा। बात नहीं लास्ट क्वेश्चन है। अरे समीकरण को सॉल्व करने आता है ना जी, ज्यादा उससे अच्छा रहेगा यदि आप सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है, नहीं उससे ज्यादा अच्छा रहेगा तो आप ऑप्शन को यहाँ मैच कर ले, x की जगह पे 1 रखिए, y की जगह पे 3 रखिए, जो मैच कर जाएगा वही हो जाएगा। थोड़े 2 नंबर यहाँ क्वेश्चन नंबर मिलेगा उतना, लगाइए मत यहाँ। x बराबर पहले ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, x बराबर 1 रखेंगे, 3 1 3, यहाँ y का मान 2 रखे, 3 रखेंगे, 2 3 6 प्लस आपका 3, 3 में 6 गया, -3 + 3 आपका 0, सेटिस्फाई कर रहा है पहला। इसी को आप दूसरा में रखिए, x की जगह पे 1 4 1 4 प्लस x के यहाँ y की जगह पे 3 3 3 9, ठीक है, -47 है, 9 4 13, 13 में 47 घटेगा 0, कभी बराबर हो पाएगा नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन जे करके ठीक मार देंगे, बनाना थोड़ी जरूरी है जी, तब तक बन जाएगा तो बढ़िया बात है। अब x बराबर 4 यहाँ रखेंगे, 4 3 12 माइनस y की जगह 5 5 दूनी के 10 प्लस बगल में 3 है, 12 में से 10 गया, 2 2 + 3 5, 5 कभी बराबर होगा 0 का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। देखिए कितना स्पीड बन रहा है। ऑप्शन सी में आइए, x का मान 5 रखिए, यहाँ 5 3 15 माइनस y की जगह पे आप 9 रखिए, 9 दूनी का 18 प्लस बगल में 3 है, 15 में से 18 गया, -3 + 3 0, सेटिस्फाई तो कर रहा है जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए का ए कर रहा था x बराबर। अब यहाँ फिर इसी को x 5 y 9 को रखिए 2 में, x 5 रखिएगा, 5 के 20 हो जाएगा, प्लस आपका 3 गुना 9 9 3 27 हो जाएगा, -47 बगल में है ही, 27 47 27 और 27 और 20 आपका 47 -47 0, आपका ऑप्शन समीकरण 1 और 2 दोनों मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ, इसलिए आपका डी नहीं होगा ऑप्शन नंबर सी। आप इसको चाहो तो सॉल्व भी करोगे तो आपका x 5 और y 9 आएगा, बाई ऑप्शन, यहाँ लिखिए सीधा बाई पुटिंग मेथड, यानी तो बाई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। वैसे भी सॉल्व करिएगा तो x 5 y 9 आएगा, आ रहा है क्या, कोई किए सॉल्व पूरा समीकरण को, कोई बात नहीं है। x 5 एक बार और चेक कर लीजिए, क्या पता, x 5 5 3 15 y 9 9 दूनी का 18, 15 में से 18 गया, -3 + 3 लड्डू खत्म, x 5 5 चौके 20 y 9 9 3 27 27 20 47 -47 0, खत्म बात। 5000% श्योर हुआ कि ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आप करिएगा विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, ग्राफीय विधि, तुलनात्मक विधि, पता चलेगा उतना मेहनत किए, टिक मारना था 1 नंबर मिलेगा। भाई दुनिया चांद पे, हम लोग यहाँ डेस्क बेंच पे रहेंगे, ऐसा थोड़ी सोचना है। तो बताइएगा दोस्त सेशन कैसा लगा, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि बहुत जबरदस्त लगा होगा, बाद बाकी कमेंट में लिखिएगा। जितना हो पाया समय के साथ हमने उतना एफर्ट लगाया, किया उतना अच्छे से आप देखिएगा, तैयारी पूरा जोर शोर से करिए। अब अंतिम रूप दीजिए अपनी तैयारी को, क्योंकि अब एग्जाम बहुत ही निकट आने वाली है, फरवरी में होगा पेपर। आज है 6 नवंबर, जो कि आपका बिहार के पहले चरण का आज इलेक्शन है। सोच समझ के अपने मत का
अपने वोट का दीजिएगा बढ़िया से, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। वोट गिराइएगा अच्छे से, सोच समझ के अपना मत दीजिएगा। पढ़े लिखे इंसान हैं। जाति विवाद वाला, जाति पाति वाला कोई बात नहीं करना है। ऐसा उम्मीदवार को चुनना है जिससे हमारे समाज का, अपने विधानसभा का विकास हो, कुछ काम करे, शिक्षा व्यवस्था पे काम करे। ठीक है, बाद बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बांके बिहारी लाल की जय।